किया नहीं जा सकता था, अदरवाइज जरूर करते। अच्छा, आज के सेशन का मतलब या मकसद क्या है? वाई आर वी हियर टुडे? क्यों हम गैदर्ड हैं? हम इसलिए गैदर्ड हैं कि हमने ये देखना है कि बहुत से लोग हमारे पास नए आए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 माह से हैं, 2 माह से हैं, कुछ 3 माह से हैं या उससे ज्यादा भी हैं। तो व्हाट इज देयर डायरेक्शन? वो इस इकोसिस्टम का फायदा कैसे उठा सकते हैं, सारी चीजों का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सो काइंड ऑफ एन इंडक्शन सेशन कि किस तरह से हम गोइंग फॉरवर्ड अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखें, किस तरह से हम मूव करेंगे, हमारे लिए क्या क्या चीजें आसान होगी, किस तरह से जाके हम इस इकोसिस्टम का एक पार्ट बन सकेंगे। इनको थोड़ा सा अच्छा, अब उसमें कुछ सिनेरियोज हैं। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। सिनेरियोज क्या क्या हैं कि जी मैंने ना ईवीएस देखा हुआ, ना कोई मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मैं सीधा बॉट में आ गया हूँ, अब क्या करूँगा, क्या करना है मैंने यहाँ पे आके, मुझे तो नहीं पता, ना मुझे किसी ने बताया कि क्या करना है और ना मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। सो मुझे प्लीज डायरेक्शन बताई जाए। इसी तरह से अगर ईवीएस कंप्लीट किया हुआ, अगर ईवीएस नहीं कंप्लीट किया हुआ, अगर कोई ट्रेनिंग ली हुई है, कितना टाइम मैं वॉर्क में स्पेंड करूं, अगर मैं मुझे 1 माह हो गया वॉर्क में, 2 माह हो गए हैं तो मैं क्या करूं, 3 माह हो गए हैं वॉर्क में क्या करूं, कोलैबोरेशन मुझे किस तरह से करनी चाहिए, बढ़ना कैसे आगे, या मुझे अपना पहला डॉलर कैसे बनाना है, पहले $500 कैसे बनाने हैं, पहला $1000 मैंने किस तरह से बनाना है, या मैंने $1000 से भी आगे मैं निकल गया हूँ, अब मैंने एज अ टीम कैसे स्केल करना है, या मैंने इसको 6 महीने के बाद का पाथ क्या होगा, मैं 6 महीने बाद क्या करूंगा, व्हाट इज माय पाथ देन। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सो सिनेरियो 1 इज कि मेरे पास ना मैंने ईवीएस किया हुआ है, ना मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो मेरा ख्याल है ये सबसे सिंपल है भाई, कि भाई पहले ईवीएस देखें। इफ यू हैवंट वॉच्ड ईवीएस तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? You have to watch EVS first। आप पहले EVS देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत से लोग आते हैं, मैं से गुजर रहा होता हूँ, सर मैंने वॉच ज्वाइन कर लिया, मैंने EVS भी नहीं देखा हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरे पास 2 लाख रुपया आ दिया, मैंने कहीं इन्वेस्ट कर। वॉच का ये मतलब तो नहीं था, कभी भी हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह के लोग आएंगे जो डायरेक्शनलेस है। सो यू शुड हैव सम डायरेक्शन। भाई अब अगर यहाँ आ गए हैं, सो अब हम आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि आप 1 से 2 माह पहले ईवीएस तो देख लें, आप समझ तो लें कि बीए क्या है, एफबीए मास्टरी क्या है, होलसेल क्या है, प्राइवेट लेवल क्या है, टूल्स क्या क्या होते हैं, उन टूल्स को हैंड्स ऑन कैसे करना है, किस तरह से मैंने अपनी चीजें लर्न करनी है। सो मैंने सिर्फ यहाँ बैठ के ईवीएस देखते रहना, और मैं ईवीएस देख रहा हूँ, मुझे कुछ सवाल आ गया, अब मैंने उस सवाल का जवाब कहाँ से लेना। सो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मेंटर अवेलेबिलिटी हो, कि आपको हर वक्त मेंटर अवेलेबल हैं जिनसे आप सवाल कर सकें। बट चलें, अगर फॉर एग्जांपल कोई अवेलेबल नहीं है तो आप ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में जाके प्रॉपर एक पैटर्न से क्वेश्चन पोस्ट करें, ना कि आप ये पोस्ट करें व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग। नोबडी वुड अप्रूव दैट पोस्ट, ना वो पोस्ट अप्रूव होगी, ना उसका जवाब आपको मिल सकेगा। ये भी आपकी ग्रूमिंग का एक पार्ट है कि आपने पोस्ट किसी एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे करनी है। अगर आप डिफरेंट लोगों की पोस्ट जाके देखेंगे, रीड करेंगे, सो यू विल फाइंड आउट कि हाउ डू दे पोस्ट, कि उनकी पोस्ट आपको नजर आ रही है। कोई यही नजर आ रही है कि वो अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताएगा, भाईजान मैं कौन हूँ, व्हाट आई हैव बीन डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज माय क्वेश्चन, whom do I want this answer from। सो एक प्रॉपर पैटर्न पे ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में फिर भी पोस्ट नहीं आपके अप्रूव होती तो आप हमें बताएं, वी विल इन्वेस्टिगेट, और उस मॉडरेशन टीम को हम ठीक कर सके कि भाई एक वॉर्क में बैठा हुआ बंदा जिसका ये क्वेश्चन पोस्ट हुआ, बेसिक क्वेश्चन था ऑल्दो, बट वी हैव टू अप्रूव दैट एंड वी हैव टू आंसर, हम जज हैं, वी हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये वो लोग हो गए जिन्होंने ईवीएस भी नहीं देखा, ट्रेनिंग भी नहीं ली, डायरेक्टली आ गए। सो ईवीएस देखेंगे, सारे बोर्ड के मेंबर्स को ईवीएस मिलता है, किसको नहीं मिलता तो आप जो भी मेंटर, ट्रेनर जो भी अवेलेबल है, कोऑर्डिनेटर अवेलेबल है, आप उनको बताएं कि जी मुझे ईवीएस का एक्सेस नहीं मिला। अच्छा, अगर एक्सेस नहीं मिला
सो enablers.org/support पे जाके उसको कंसर्न मेंशन करें। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ कहता हूँ, एंड पे भी मैंने उसकी भी एक स्लाइड बनाई हुई है कि वी हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग सिंस सम टाइम नाउ। इनेबलर्स ट्रेनिंग कुछ अरसे से कर रहा है, बट वर्क को शुरू किए हुए कुछ देर हुई है, ये इन्फेंसी में है अपनी, ये अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, डेली चेंजेस लेके आ रहे हैं, डेली इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो उस इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमें आपका फीडबैक चाहिए। अब हम आके इंडिविजुअली नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जांपल चले मैं आके लाहौर में इंडिविजुअली पूछ लूंगा, मैं इस्लामाबाद में नहीं जा सकता, मैं कराची में नहीं जा सकता, मैं बाकी 20 शहरों में नहीं जा सकता और इंडिविजुअली पूछ सकता। तो उसका एक मैकेनिज्म बना दिया गया। उसका मैकेनिज्म ये बनाया कि भाई सपोर्ट टैब है, कोई आपको वर्क से रिलेटेड कंसर्न है, आप उसमें इनपुट करें एंड वी विल आंसर दैट क्वेरी। आपको फिर भी जवाब नहीं आता, फिर से उसको पोस्ट करें, आप उसको 100 दफा पोस्ट करें, आपको नहीं उसकी समझ आ रही या नहीं जवाब आ रहा है, एंड वी आर इम्प्रोवाइजिंग थ्रू दैट फीडबैक। सो उसमें ईवीएस भी है जी, मुझे ईवीएस नहीं मिला या मुझे क्या हुआ, उसमें इतने ज्यादा आपके पास स्किल्स हैं, बट नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स ई कॉमर्स की तरफ इंक्लाइंड हैं। सिंस दिस इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स, तो ज्यादातर ई कॉमर्स देखते हैं, उसमें कुछ होलसेल करना चाहते हैं, कुछ पीएल करना चाहते हैं, कुछ बीए करना चाहते हैं। सो अपनी मर्जी से जो आपको सिचुएशन बेहतर लगती है आप उसको देखना शुरू करें। आपने एक देख लिया, आप दूसरे पे शिफ्ट कर दें। आपने बीए देख लिया, आप कहते हैं यार मैंने अब पीएल लर्न करना, सो पीएल का मॉड्यूल देख लें। आपने पीएल का मॉड्यूल देख लिया, आप कहते हैं मैंने अब होलसेल का मॉड्यूल देखना है, आप होलसेल का मॉड्यूल देखें। पहले चीजें भाई अंडरस्टैंड तो करें। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैं आपके साथ वर्क में पहले दिन से पैसे बनाऊंगा, ये नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये सोच के कि मैं इस जगह पे पहले दिन जाऊंगा एंड आई स्टार्ट मेकिंग मनी, आई स्टार्ट मेकिंग डॉलर्स। दिस इज नॉट द केस। प्लीज जरूर बनाएंगे, आपके साथ वालों ने बनाए हैं, वही लोग आपके साथ घूम फिर रहे हैं। बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने जो बना रहे हैं, जिन्होंने बनाए हैं, उन्होंने पहले दिन आगे नहीं कहा था कि डॉलर्स कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे बनाने हैं, पाउंड्स कैसे बनाने हैं, अर्न कैसे करना है। यस, दैट इज वन ऑफ द गोल्स कि हम आए ही इसी वजह से हैं, बट नॉट फ्रॉम डे वन। दिस विल टेक टाइम। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करेंगे, आगे चलेंगे, ये चीजें आती जाएंगी। अच्छा जी, अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ईवीएस कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूं। सो अब तक तो आपको पता चल गया है कि आप होलसेल करना चाहते हैं, कि पीएल करना चाहते हैं, या आप बीए बनना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, किस का बनना चाहते हैं, प्राइवेट लेवल का बनना चाहते हैं, होलसेल का बनना चाहते हैं। एक इंसान जो सब कुछ कर रहा होता है उसको भी साल 1.5 साल लग जाता है कि वो पीएल में भी मास्टर हो जाए और होलसेल में भी मास्टर हो जाए। 1 महीने में नहीं हो सकता, 2 महीने में नहीं हो सकता, 3 महीने में नहीं हो सकता, until and unless तो उस पे हैंड्स ऑन ना करना शुरू कर दे और 18 घंटे ना काम करे। 7-8 घंटे 5 घंटे काम करके वो नहीं एक्सपर्ट बन सकता किसी चीज में, जब तक कि वो उस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ये बात मानते हैं आप लोग सब? जैसे ही स्टार्ट लुकिंग टू वर्क फॉर विदिन वर्क फ्रॉम सीनियर्स एज पर योर चॉइस ऑफ द मॉडल। अच्छा, ये बड़ा इशू है कि हम कहते हैं कि जी मेरी कोई सीनियर हेल्प नहीं कर रहा, तो सीनियर हेल्प नहीं करेगा भाई, सीनियर करेगा हेल्प, लेकिन जब तक मैं कोई वैल्यू नहीं उसको दिखाऊंगा तो वो हेल्प कैसे करेगा। मैं उसको कहूंगा कि भाई कोई टास्क दे दे, मैं आपके लिए टास्क करना चाहता हूँ, एनी टास्क दैट यू थिंक इज गुड फॉर मी, जो मेरी ग्रूमिंग कर देगा, जो मेरी लर्निंग में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हंटिंग में करना चाहता हूँ, या मुझे होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क देते कि प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उन्होंने आपको टास्क दे दिया। सो आपने वो टास्क कंप्लीट करके उन्होंने दिया, वो खुद परेशान हो गए, आपने इतनी अच्छी शीट्स बनाई, इतना अच्छा उसको प्रेजेंट किया कि यार मेरे पास और काम आता रहता है, काम करना है मेरे साथ। सो दिस इज द वे हाउ इट विल, रादर देन आप जाके उसे कहें भाई मुझे काम दे दे, और पैसे कितने देंगे इस काम पे, पहले दिन जाके कह दे नोबडी विल गिव यू वर्क। ही डज नॉट नो योर वैल्यू, आपकी वैल्यू नहीं उसे पता, वो क्यों काम देगा। जब तक उसको वैल्यू नहीं दिखाएंगे कि भाई मैं आपके लिए कितना वैल्यूएबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप उसे जाके कहते हैं मैं आपको ब्रांड ऑथराइजेशन होलसेल की ले देता हूँ, आपने तो आज तक अंग्रेजी में किसी से कॉल पे बात ही नहीं की, कॉल करके आप कैसे ऑथराइजेशन लेंगे, कैसे कॉल करेंगे।
आपने से कहा 5 ब्रांड्स का डेटा दे, मैं आपको आई विल टेस्ट, मैं खुद को इम्प्रूव भी करूंगा, हो सकता है उसमें से कोई एक मिल जाए। जब आप वो करेंगे, उसको करके दिखाएंगे, तो वो मानेगा ना कि यार इसने कुछ किया है, कोई काम किया है। सो दिस इज हाउ किया है। हमें सिर्फ मोटे मोटे चीजें पता है, बीए क्या होता है, टीएल क्या होता है, होलसेल क्या होता है, हम खुद को एक्सपर्ट कह रहे हैं। यू नॉट एक्सपर्ट, you still need information, you still need knowledge। किसी को पता है कि अगर कोई एक काम इंसान ने करना हो तो उसको मास्टर करने में कितने घंटे स्पेंड होते हैं, तो उसमें मास्टर होता है 10,000 आवर्स। और हमें अभी आए हुए 48 घंटे हुए होते हैं, 72 घंटे, 96 घंटे। तो हम कहते हैं कि हम इसमें मास्टर हो जाएंगे, मास्टर हो गए, पॉसिबल नहीं है। मुझे इतनी देर हो गई काम करते हुए, मैं अभी भी मास्टर नहीं खुद को कहता। कुछ स्टूडेंट मुझे आगे कोई नई चीज बताता है, कि इवन जितने ट्रेनर्स इनेबल्ड किए सब कुछ आई नो, क्योंकि मैंने उनको सेलेक्ट किया है, मैंने वो सिलेक्शन क्राइटेरिया और सारे ट्रेनर्स हायर किए हुए। सो आई नो कि वो भी इसी तरह से, उनको कुछ स्टूडेंट आगे नई चीज बताता है, कहते हैं यार ये तो हमने नई चीज सीखी। ऑलवेज लर्निंग मोड ऑन रखें। जिस दिन अपने आप को 100% एक्सपर्ट कह देंगे, दैट इज रॉन्ग। यू नॉट 100% एक्सपर्ट। डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं है, वो फिर भी उसको कोई नया मेडिसिन आती है, बताया जाता है भाई ये क्या करती है, देन दे लर्न फ्रॉम दैट। सो हम किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। इसमें वही चीजें लिखी हैं, जैसे कि क्वेश्चंस पूछें, जाके ग्रुप के अंदर मेंटोर से पूछें और कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब कुछ लोग आए कि कहते हैं जी कि मैंने ट्रेनिंग भी ली हुई है, मैंने ईडीएस भी देखा हुआ है, या ईडीएस नहीं देखा हुआ, मैंने तो ट्रेनिंग ली हुई है, तो मैं सुपीरियर हूँ। So they think they are superior than all others। भाई मैंने क्योंकि ट्रेनिंग ली हुई है तो मैं आपसे तो सुपीरियर हूँ। ये नहीं पता कि उस जिसे आप बात कर रहे हैं उसके आपसे ज्यादा मेहनत करके एक जगह पे पहुंचा हुआ है, कोई ट्रेनिंग भी ली, कुछ भी नहीं किया, उसने ईडीएस देखा, राइट लेफ्ट से इंफॉर्मेशन लेके ही इज मोर एक्सपर्ट देन यू। तो ट्रेनिंग ली हुई है उसका मतलब ये नहीं आपको सब कुछ आ गया। वही वाली बात, दिस प्रोसेस इज ऑनगोइंग, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो अपने आप को फिर भी एक्सपर्ट नहीं समझना, हमें कोलैबोरेट करना है। फिर वही वाली बात कि मैंने कोलैबोरेट करना है, कैसे करना है, मैंने वैल्यू दिखानी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आने से पहले आप किसी चीज में तो अच्छे हैं ना, किसी चीज में तो हर इंसान अच्छा होता है। वो चाहे वर्ड की फाइल बनाने में अच्छा है, कुछ लिखने में अच्छा है, एक्सेल बनाने में अच्छा है, डेटा प्रेजेंट करने में अच्छा है, किसी चीज में भी अच्छा है, उससे शुरू कर दें। उस सीनियर को या उस बंदे को कहें कि जी मैं इस चीज में अच्छा हूं, मुझे इससे रिलेटेड कोई टास्क दे। जो भी मेंटर्स अवेलेबल है उनको कह दें कि मुझे इस चीज से रिलेटेड टास्क दे दें, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है एंड आई नो हाउ दिस वर्क्स। जब आपका इंटरेस्ट है, यू नो हाउ दिस वर्क्स, जब आप उसको लाके प्रेजेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। आपको अगला बंदा आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा कि यार ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट है, काम आएगा उसके पास, वो आपके पास आएगा। तो भाई मुझे तो ये नहीं करना आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बड़ी एजेंसी बन चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम करना शुरू हो चुका हूँ, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। एजेंसीज हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिनके पास ज्यादा काम है, वो भी टास्क को डेलीगेट करना सीखें प्लीज, ना कि ये सोचते रहें कि सारे पैसे मैंने ही बना लेने हैं, मेरे अलावा तो कोई पैसे नहीं बना सकता। सो दे शुड आल्सो डेलीगेट। आई नो कि एजेंसीज, फ्रीलांसर्स जिनके पास काम आता है वो डेलीगेट करते हैं आगे, दिस इज अमेजिंग। वो उनको यहाँ पे भी अजर मिलेगा एंड हियर आफ्टर भी मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल, एनेबलर्स इज ऑल अबाउट एनेबलिंग अदर्स। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी अपने ज़हन में रखा हुआ है कि मैंने बाकी लोगों को इनेबल करना है, और इस कॉन्सेप्ट को जो जो ग्रो करता जाएगा वो अपने अंदर रखे कि मैंने बाकी लोगों को भी इनेबल करना है साथ साथ। अच्छा जी, अब वर्क में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? अब वर्क में हमें 6 महीने तक स्पेंड करने चाहिए। उसका मैं आगे चल के आपको पूरा प्लान देने देता हूँ कि 6 महीने मैंने कैसे स्पेंड करने हैं। 6 महीने से ज्यादा आप स्पेंड करना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम, लेकिन 6 महीने का टारगेट हमने रखना है कि मैंने स्पेंड करने हैं। अगर आप उन घंटों को बनाए तो फिर भी शायद 1000 घंटे भी नहीं बनते होंगे, हम कह रहे हैं 10,000 घंटे में हम किसी चीज के एक्सपर्ट बनते हैं। सो 6 मंथ्स शुड बी देयर। जब हमारा वो स्किल बिल्ड हो जाएगा तब हम एक्सपर्ट कहलाएंगे खुद को, या हम फिर मार्केट में जा सकते हैं, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
वी डोंट नीड एनीबॉडी, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। फिर हम घर बैठ के भी काम कर लेंगे, कहीं पे भी बैठ के काम कर लेंगे, वी कैन डू दैट वर्क। ऑल्दो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, लाइक माइंडेड सेशंस मिलेंगे, आपकी टीम और एक्सपैंड करेगी, आप और लोगों को हायर कर सकते हैं, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। मे बी आप इतने हाईलाइट हो गए हैं कि इनेबलर्स के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आई और हम आपको देख रहे हैं कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो वो भी आपको पॉसिबिलिटीज और इस तरह की चीजें भी गोइंग फॉरवर्ड आती जाएंगी। मैंने 1 महीना वर्क के अंदर कंप्लीट कर लिया हुआ है। व्हाई वन शुड हायर यू, वही वाली बात जो मैंने पहले कही, इसमें कुछ चीजें ओवरलैप्ड हैं जो कि सब में आपको नजर आएंगी। कोलैबोरेशन है, अपने स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। सो हमने रमजान की वजह से प्रेजेंटेशन रोकी हुई थी कि अच्छा ठीक है रमजान है, टाइमिंग शॉर्ट है, वी गोइंग टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशंस अगेन। उस प्रेजेंटेशन में खुद को प्रेजेंट करें। मे बी आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में की होगी डरते डरते प्रेजेंटेशन या बहुत कॉन्फिडेंटली, बट नाउ वी आर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। हमें प्रोफेशनली इस प्रेजेंटेशन को कैसे करना है, यहाँ पे खड़े होके 50 लोगों के आगे कैसे बोलना है, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर। कि भाई आप मुझे पता कि काम कैसे करना है और बोलना कैसे, मैंने प्रेजेंट कैसे करना है, चाहे वो क्लाइंट ऑनलाइन आ जाए, मेरे सामने आ जाए। आप यकीन करें कि जब हमारे पास इन्वेस्टर या कोई आते हैं और हम स्टूडेंट्स को, वॉर्ड के स्टूडेंट को उनके सामने भेजते हैं, उनका फीडबैक आता है हमारे पास, और फीडबैक ये आता है कि भाई ग्रूमिंग की कमी है अभी भी इस बंदे में, या इस बंदे में अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है। बहुत अच्छा है टेक्निकल स्किल्स में, अमेजिंग, इसको पता है हर चीज का, कैसे शीट्स बनानी, क्या बनाना है, बट ही कांट टॉक, ही कांट प्रेजेंट। ठीक है, हम इंट्रोवर्ट हैं, हम नहीं बात कर सकते हैं, हमें स्क्रीन से पीछे बैठ के काम करना आता है, बट हम नहीं प्रेजेंट करते। तो सीखें, हम जो यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं और लोग जो बोलते हैं उन्होंने सीखा है। या आपके सामने एग्जाम्पल है, फहद हैं और लोग हैं, बाकी ट्रेनर्स हैं, अमन है, जिशान साहब हैं, अली भट्ट हैं, मैं खुद हूँ। हम लोग सारे पहले बोलते तो नहीं आए थे हमेशा से, बचपन से सामने ऑडियंस के खड़े होकर, हमने सीखा है ना, ओवर टाइम सीखा। So you guys also have to learn those skills. इसको मैक्सिमम फायदा उठाएं। जब आप वर्क के अंदर हैं, जब प्रेजेंटेशन अनाउंस होगी, everyone should take participation in that. सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे 2 मिनट के लिए आके बोलें, बताएं, उससे फिर अगली दफा आएंगे, आप उससे बेहतर प्रेजेंट करेंगे, उससे अगली दफा उससे बेहतर प्रेजेंट करेंगे। सो आहिस्ता 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 हमें प्रेजेंट करने के स्किल्स आ जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। You need to participate in everything happening in work. कोई भी चीज वर्क के अंदर हो रही है, पार्टिसिपेट करें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हम हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन होती है, यार पार्टिसिपेंट साथ वाले क्या सोचेंगे, सब इधर वाला क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा। इस चीज को आप पीछे छोड़ दें। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए हमें इन चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तब ही हम ग्रो करते हैं, अदरवाइज हम ग्रो नहीं कर सकते। हमें उस हेजिटेशन को बाहर निकालना है और पार्टिसिपेशन करनी है। अगर इनेबलर्स को, वर्क में बैठा हुआ बंदा किसी को नजर ही नहीं आएगा, उसकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हम आपको कैसे कोई रोल देंगे, हम आपको कैसे किसी जगह पे कहेंगे कि यार हमारे पास ये वाली रोल अवेलेबल है, हम ट्रेनर चाहिए जो कि बीए पढ़ा सके। मुझे कैसे पता है यार वर्क के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो इस रोल के लिए केपेबल है। मैं तो जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है मैं उनमें से ढूंढना शुरू कर दूंगा कि उनमें से कौन केपेबल है, कौन इतनी लॉन्चेस कर चुका है, कौन वो बीए की ट्रेनिंग कराएगा। सो वर्क के अंदर बैठे हुए किसी बंदे को मुझे तभी पता चलेगा कि जब उसकी विजिबिलिटी आएगी। उसकी विजिबिलिटी ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स में आएगी और विद इन वर्क आएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, मैंने 2 महीने कंप्लीट कर लिए, अब मैं क्या करूं? तो 2 महीने अगर आपने कंप्लीट कर लिए एंड यू थिंक कि आप एक्सपर्ट हो गए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर आप लोगों को हायर कर लें। इफ यू हैव वर्क एंड यू हैव कंप्लीटेड 2 मंथ्स एंड यू थिंक कि आपको ये चीज आ गई है, फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा सा स्किल आ गया, वो चाहे प्रोडक्ट हंटिंग है, चाहे लॉन्चिंग है, चाहे बीपीसी है, सोर्सिंग है, या आपको कीपाई चलाना आ गया, तो आप उसके एक्सपर्ट बन गए, आप उसका स्किल सिखाना शुरू कर दें भी बाकी लोगों को, या उनको हायर करना शुरू कर दें।
मैंने 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं क्या करूं? सो 3 महीने आपने कंप्लीट कर लिए हैं, दैट मींस कि आप थोड़ा सा इस लेवल पे भी अब आ चुके हैं कि आपकी इंडिविजुअल शायद फाइवर की प्रोफाइल भी चलना शुरू हो गई है, या आपकी फ्रीलांसर की प्रोफाइल, अपवर्क की प्रोफाइल। तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज कि स्टार्ट बिल्डिंग एजेंसी प्रोफाइल्स ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। एज एन एजेंसी और लोगों को आप अपनी टीम में शामिल करते हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशंस हैं कि वो जो अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के ऊपर, आपके पास नंबर और बढ़ जाता है, तो उनको ऐड करना शुरू करते हैं, टीम को और बिल्ड करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम गेन एंड कीप डूइंग बिजनेस डेवलपमेंट फॉर मोर वर्क। एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे काम लेना आता है, ऑल्दो मुझे काम करना भी आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि काम मिलता कैसे है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि काम मिलना कैसे है। अब जिस बंदे को काम लेना आता है वो काम लेता है और बाकियों से कराता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका ये, वो सीईओ है, उसका ये गोल अब नहीं है कि वो जाके खुद से शीट्स बनाए, वो खुद से सारी चीजें करे। नाउ ही शुड फोकस मोर ऑन डेलीगेशन, कि मैंने काम को डेलीगेट कैसे करना है और लोगों से कैसे कराना है। ये नहीं है कि मुझे खुद नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता और मैं डेलीगेट कर दूं। यस, लोग ये भी करते हैं और उससे बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं कि फाइबर का अगर गिग बना हुआ, मुझे आता नहीं है बिल्कुल वो काम करना, मुझे ऑर्डर आएगा, मैं आके इनको कह दूंगा कि भाईजान ये जरा काम तो मुझे कर दे। सो उस तरफ चले जाए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास गिग्स की अभी भी स्पेस अवेलेबल है, तो आप उस तरफ जाना शुरू कर दें। अच्छा, हाउ टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद सीनियर्स, इसके ऊपर मैं काफी पहले फोकस कर चुका हूँ। वही वाली बात कि वैल्यू क्रिएट जब तक मैं नहीं करूंगा, मुझे कोई सीनियर हायर नहीं करेगा। सो वैल्यू क्रिएशन वाली, ये वही वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, अब आपसे पहले जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं या जो लोग ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल हैं, हाउ डिड दे मेक देयर फर्स्ट डॉलर? प्लीज उनसे पूछा करें, आपको पहली दफा काम कैसे मिला? एंड ट्रस्ट मी, उसमें से शायद 90%, 90% पीपल वुड से ई-कॉमर्स बाय नेबर्स के ग्रुप से। और नए लोग इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। यू हैव टू ट्रस्ट दैट कि भाई वहीं से काम मिलता है, उसी ग्रुप से काम मिलता है। वो एक इकोसिस्टम है पूरा, उसमें सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स या फ्रीलांसर्स नहीं है। देयर आर मोर इन्वेस्टर्स इन देयर हु डू नॉट हैव टाइम। दे हैव मनी टू इन्वेस्ट बट टाइम नहीं है। अच्छा, अब एक अली है, अली को कैसे काम मिला या पहला डॉलर उसने कैसे बनाया? बिकॉज अली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ ऑन ई-कॉमर्स बाय नेबर्स एंड देन पीपल हायर्ड हिम। तो अली ने कैसे प्रेजेंट किया? अली की जाके पास्ट हिस्ट्री देखो, अली की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बिल्कुल